जो लोग परंपरागत मछली मारते थे या जो परंपरागत बुनकर की कारीगरी का काम करते थे उन्हीं का है। और इसको बिल्कुल ओपन कर देना कि किसी भी व्यवसाय से जुड़ा हुआ व्यक्ति भी ओपन होने से जाहिर बात है कि वो बन जाए। मुकेश सहनी जी पूर्व मंत्री का फैसला था, उसका भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया और मुझे खुशी है कि हमारे वर्तमान मंत्री जी ने माना कि यह ऐसा करना जो परंपरागत मछुआ समाज है उसके साथ अन्याय होगा। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी, जिनके पास पशुपालन विभाग था, उनको उनके पद से मुक्त कर दिया गया है। साथ ही उनके विधायकों का भाजपा में भाग जाने की वजह से उन्हें एनडीए से भी बाहर कर दिया गया है। अब वो बोचहा में लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और बिहार सरकार और खासतौर पे भाजपा से दो हाथ करने के और जीतने की बात कर रहे हैं। इन दावों के बीच भाजपा लगातार मुकेश सहनी पर क्रिटिकल है। भाजपा ने पहले भी दावा किया था कि पशुपालन विभाग में कई अनियमितताएं हैं, बहुत सारे घोटाले और भ्रष्टाचार पर भी उन्होंने कहा था कि पता चल सकता है। लेकिन इस मामले पर अब एक बड़ी अपडेट ये आई है कि संजय जायसवाल, जो कि बिहार भाजपा के अध्यक्ष हैं, वो तारकिशोर प्रसाद से मिले हैं, अजय निषाद के साथ, और उन्होंने इस विभाग में कई तरीके की जो अनियमितताएं हैं उनको सुधारने को लेकर मांग भी रखी है और साथ साथ भ्रष्टाचार को लेकर भी जांच करने की मांग रखी है। खुद सुनिए कि किस तरीके से संजय जायसवाल मिले हैं और किन बातों पर चर्चा हुई है और कैसे वो भ्रष्टाचार का जो एक बड़ा दावा कर रहे थे उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। मेरे और माननीय सांसद अजय निषाद जी के नेतृत्व में बिहार के मछुआ सोसाइटी के मंत्रियों का प्रतिनिधि मंडल माननीय उप मुख्यमंत्री सह पशुपालन एवं मत्स्य मंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी के निवास पर गए थे। वहां पर माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी जी भी मौजूद थी और माननीय मंत्री नितिन नवीन जी भी मौजूद थे। सभी मछुआ सोसाइटी के मंत्रियों ने अपनी बातों को रखा और उन्होंने 3 मुख्य मांगें रखी। पहला कि सोसाइटी का अधिकार केवल परंपरागत मछुओं तक रहे और इसके लिए ऑनलाइन में जो फ्री रजिस्ट्रेशन चल रहा है कि कोई दिल्ली में भी व्यापार करता है, अगर उसके पास आधार कार्ड किसी गांव का है तो उस गांव में सदस्य बन सकता है, इसको रोका जाए। दूसरा, चुनाव मंत्री और अध्यक्ष पद दोनों का होना चाहिए। और तीसरा, जो एक प्रबंधक के रूप में बैठाया गया है मछुआ सोसाइटी में सरकारी कर्मचारी को, इसको खत्म होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी भी उनके मांगों से पूरे तौर पे अपने आप को संबद्ध करती है। देखिए, भारत में 2 सोसाइटी है जो बिल्कुल एक समाज के हित के उद्देश्य से बना है। वह है बुनकर की सहकारिता और दूसरा मछुआ मत्स्यजीवी सहकारिता। यह जो लोग परंपरागत मछली मारते थे या जो परंपरागत बुनकर की कारीगरी का काम करते थे उन्हीं का है। और इसको बिल्कुल ओपन कर देना कि किसी भी व्यवसाय से जुड़ा हुआ व्यक्ति भी ओपन होने से जाहिर बात है कि वो बन जाएगा। हम भाजपा भी इसको बिल्कुल गलत मानती है। जो 15 मार्च का मुकेश सहनी जी पूर्व मंत्री का फैसला था, उसका भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया और मुझे खुशी है कि हमारे वर्तमान मंत्री जी ने माना कि यह ऐसा करना जो परंपरागत मछुआ समाज है उसके साथ अन्याय होगा और वह शीघ्र ही अपने विभाग से नियम निकालेंगे कि जो चुनाव मंत्री का और अध्यक्ष का होना चाहिए उसमें किसी सरकारी अफसर का दखल नहीं होगा। और साथ ही वह सहकारिता विभाग से भी बात करेंगे कि जब तक यह निर्णय नहीं होता है तब तक इसको रोका जाए। और परंपरागत मछुआ को डिफाइन करना केवल और केवल पशुपालन एवं मत्स्यजीवी मंत्री का काम है। और मुझे पूरा विश्वास है कि अभी वर्तमान मंत्री तारकिशोर जी मत्स्यजीवी समाज के साथ न्याय करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।